न सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है बल्कि विपक्ष विहीन भारत बनाने की जो कहा करते थे देश के प्रधान सेवक, देश के चौकीदार, देश में पूरे चोरी हो गई, खजाना लूटा गया, कल कारखाना बिका गया, आसमान से लेके पाताल तक बिक गया। चौकीदार देखते रहे, चौकीदार विपक्ष के लोगों को पकड़ने में लगे। तो आज पूरा इनका पूर्वोत्तर भारत संभाल रहा है, पूरा वहाँ महाराष्ट्र में भी सरकार गिरवा रहा है, वहाँ भी सरकार गिरवा रहा है। कभी उस पर भी ईडी या सीबीआई लगा था, लेकिन जब चला गया तो वो शुद्ध भी हो गया। अब पूरा देश में हड़कंप मचाए हुए क्या बोल रहे लोग। चाहूँगा कि सब बुद्धि आए इस होली के अवसर पर कि इस तरह से लोगों को परेशान और प्रताड़ित न करें। ये बताइए कि अभी आज होली की आप लोग को छुट्टी मिली है सदन से, तो होली की क्या तैयारी है? नहीं, होली तो हम लोग ये चाहेंगे कि समाज में अमन चैन मैत्री बढ़े। आज की होली की ज़्यादा अहम ये है, देश में चारों तरफ तनाव है, देश में चारों तरफ एक अजीब ढंग का उकसाहट है, देश की जो ताना बाना है वो छिन भिन किया जा रहा है। होली हमारा जो ऐसा पर्व है कि सारे गिले शिकवे को भूल करके, सारी दुश्मनी को भूल करके गले मिलने का है, सामाजिक तौर पे मिलने का है, पारिवारिक तौर पे मिलने का है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासी का, बिहारवासी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि खुशी खुशी होली मनाएं, आपके जीवन में खुशहाली आए, उन्नति आए और समाज में एक बेहतर वातावरण होली के इस अवसर पर कायम हो। सामाजिक ताना बाना जो है सुदृढ़ हो, हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, हमारी जो आपसी भाईचारा है वो मजबूत हो, सद्भाव बढ़े समाज में। जी जी जी। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा होली गाते भी हैं, तो 2 लाइन कुछ गाना चाहेंगे बिहार की जनता के लिए? मैं होली नहीं गाता, मैं कभी नहीं गाया। जी जी। मैं ये बताइए सर, आप कह रहे हैं कि सद्भाव बना रहे, भाईचारे के साथ दुश्मनी भूल के भी गले मिलते हैं लोग होली में, तो लेकिन आज ही तेजस्वी यादव के यहाँ छापेमारी हुई है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस देश में अजीब ढंग का माहौल बनाया जा रहा है। यहाँ न सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है बल्कि विपक्ष विहीन भारत बनाने की जो कहा करते थे देश के प्रधान सेवक, देश के चौकीदार, देश में पूरे चोरी हो गई, खजाना लूटा गया, कल कारखाना बिका गया, आसमान से लेके पाताल तक बिक गया। चौकीदार देखते रहे, चौकीदार विपक्ष के लोगों को पकड़ने में लगे। चौकीदार चोर नहीं पकड़ रहे हैं, विपक्ष को पकड़ रहे हैं। विपक्ष के यहाँ ईडी भेज रहे हैं, सीबीआई भेज रहे हैं, उनको हरास कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं और यही इनकी करतूत है। मैं इनको चाहूँगा कि सब बुद्धि आए इस होली के अवसर पर कि इस तरह से लोगों को परेशान और प्रताड़ित न करें। ये बताएं सर कि जिस तरह से बार बार राबड़ी देवी जी के यहाँ छापेमारी होती है नहीं, आप सीबीआई। देखें भाई, आप देखेंगे इस देश में तो रोज़ किसी न किसी विपक्ष के नेता के यहाँ छिपा मार दी। कभी सिसोदिया जा रहे हैं, कभी राबड़ी देवी के यहाँ हो रहा है, कभी मुकुल राय को बुला करके उनको भाजपा के जो अथी में वॉशिंग मशीन में जो नहा लिया वो ठीक हो गया। वो हेमंत विश्व शर्मा जो आज पूरा इनका पूर्वोत्तर भारत संभाल रहा है, पूरा वहाँ महाराष्ट्र में भी सरकार गिरवा रहा है, वहाँ भी सरकार गिरवा रहा है। कभी उस पर भी ईडी या सीबीआई लगा था, लेकिन जब चला गया तो वो शुद्ध भी हो गया। अब पूरा देश में हड़कंप मचाए हुए क्या बोल रहे हैं लोगों को। तो यही है इनका, बीजेपी का, नरेंद्र मोदी जी का करतूत। ये कोई नई बात नहीं है, आप देख लीजिए। चाहे वो कल तक शिवसेना उनके साथ था तो सब ठीक था, आज उसके कहाँ पहुँचा दिए। महाराष्ट्र में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, कहीं सरकार गिरा रहे हैं, कहीं नेताओं को गिरा रहे हैं। तो ये छापेमारी जो हुई है आज, क्या आपको लगता है कि ये महागठबंधन की जो सरकार है बिल्कुल उसको अस्थिर करने के लिए, धमकाने के लिए, डराने के लिए कि आप मत रहो नीतीश कुमार के साथ, मत जाओ नीतीश कुमार के साथ, मत साथ दो, और यही है, बाकी कुछ नहीं है। अन्यथा इतने दिन पर 3 बार 4 बार छापेमारी हुई है, कुछ मिला तो नहीं अभी तक। आप 3000 कुछ मामले हैं देश में इनके आने के बाद। पूरे यूपीए की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं तो 60 साल में कांग्रेस ने मात्र 100 कुछ नेताओं, कुछ लोगों पर सीबीआई और ईडी लगी थी। आज इनके 8 साल में 3300 लोगों के यहाँ ईडी या सीबीआई का हुआ, लेकिन 33 लोग को भी सज़ा नहीं हुई, बल्कि सज़ा का दर 0 है। कहीं कोर्ट में जाके नहीं टिकना है, बस ईडी सीबीआई भेज करके किसी को परेशान करना है, किसी को प्रताड़ित करना है, किसी को बदनाम करना है। ये जो कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, और हाँ, तो ये क्या चाह रहा है? अब कांग्रेस मुक्त भारत से ये विपक्ष मुक्त भारत की ओर बढ़ गए हैं। कांग्रेस मुक्त भारत जो बोलते बोलते विपक्ष मुक्त भारत चाह रहे हैं।
मतलब जो पहले विपक्षी दल आशंका जताते थे कि मतलब तानाशाह देश में ऐसी तानाशाही ये वोट के बल पर, माने वोट तंत्र के बदौलत ये लोकतंत्र को धत्ता बता रहे हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। होली की बहुत ढेर सारी शुभकामना आप लोगों को। आप सब लोग के जीवन में खुशहाली आए, होली के रंग आपके जीवन में बिखरे, आपका वर्तमान भी अच्छा हो, आपके भविष्य भी अच्छा हो, आपके परिवार के साथ। थैंक यू सर, आपको भी। तो ये थे आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद, जिनका कहना था कि मौजूदा जो केंद्र की सरकार है वो रंग में भंग करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से होली के मौके पर हमारे देश की तहजीब रही है कि लोग आपसी दुश्मनी भूलकर गले मिलते थे, लेकिन आज ठीक उसका उल्टा काम किया जा रहा है। और ये जो चाल चरित्र और चेहरे की बात होती है, तो चाल चरित्र और चेहरा जो बीजेपी का है वो सबके सामने आ रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत कहने वाली बीजेपी अब विपक्ष मुक्त भारत चाहती है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।